नमस्कार मित्रों। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे की कैसे रहेंगे। आने वाली 24 घंटे आखिर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, तो चलिए समझ लेते। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो आइए एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मंगलवार को व्रत करता हो या ना करता हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर मंगलवार की पूजा कर ले तो उसे विशेष फल मिलता है। बस ध्यान रखें कि मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें। पूरी श्रद्धा से इस दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और इस पूजा की समाप्ति गुड़ गाय को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो यह उपाय अवश्य अभी ही आजमाइएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि अगले 24 घंटे किस तरह से जीवन में खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि धार्मिक भावनाओं के चलते यदि आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ दैवी ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो इससे आपको मित्र जीवन में आत्मिक सुख मिलेगा। मित्रों, आपको धार्मिक यात्रा अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहते हैं कि महीने में या साल में कम से कम 2 या 3 धार्मिक यात्रा अवश्य करना चाहिए। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन बस शर्तें हैं कि आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें। पारंपरिक तौर पर यानी कि आपने पहले जहां पर निवेश किया था और वहां से आपने अच्छा लाभ कमाया है, तो बस ऐसी ही कुछ। मित्रों, ट्रस्टेड यानी कि भरोसेमंद योजनाएं ढूंढें और फिर निवेश करें। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अपने चाहने वालों को मित्रों अपने पास ही रखें। बता देते हैं कि आपको किसी पर भी बेकार का गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ प्यार दुलार से ही हर बातें मनवाने में आप सफल रहेंगे। मित्रों और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गुस्सा गुस्से को और प्यार प्यार को काटता है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। नौकरों और सहकर्मियों से परेशान होने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका बन रही है। बेहतर यही होगा कि रिश्तों को आप जितना प्यार से समझाएंगे, जितना प्यार से सुलझाएंगे, रिश्ते उतने ही बेहतर बनेंगे। आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लेकर आएंगे। मित्र, एक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। गोदान करें। यदि संभव न हो तो गो खरीदने के मूल्य के बराबर दान गो आश्रम में करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति स्थापित होगी, घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। यह उपाय आप अवश्य ही आजमाइएगा। वहीं मित्रों, एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा, जिसके चलते जीवन में सुखों का मित्रों आपको अब अनुभव होगा। एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति आशीर्वाद की वर्षा करेगा और मन की शांति लेकर आएगा। मित्रों, विदेशों में पड़ी आपकी जमीन अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने की सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपने कुछ शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके उन कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और जिस वजह से आप असफल हो सकते हैं। तो मित्रों, शत्रुओं से सावधान रहें, उन पर पैनी नजर रखें। अब यहां पर शत्रुओं की बात हो रही है तो वह बड़े शत्रु वाले नहीं। मित्र, कुछ ऐसे शत्रु जो आपके काम में बहुत सी अटकने लाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को किया हुआ है तो उससे आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। जैसा लाभ आपने अपने मन में सोचा है, वैसी ही परिस्थितियों वाला लाभ आपके लिए आएगा। आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है
और यदि आपने अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको रुकना बेहतर होगा, क्योंकि आपको उस धन को उतार पाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, आपको सलाह यही दी जाती है कि धन बिल्कुल भी उधार ना लें। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर से काफी हद तक तनाव की कमी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव हो सकता है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। और मित्रों, आपको सलाह तो यह भी दी जाती है कि आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि सावधानियां जो हैं, अगर आपने नहीं बरती, तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो जिंदगी में थोड़े बहुत भी समाधान थे, वह बिगड़ सकती हैं। तो आपकी सेहत के लिहाज से यह जो समय है कुछ गर्म भी रह सकता है, क्योंकि आप संतान की कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा और आपको थकान, बुखार आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही जो है वह आपको डुबो सकती है। जी हाँ मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। आप अपने कुछ खर्चे बढ़ने के कारण परेशान तो रहेंगे, लेकिन व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे। और आपको जीवन साथी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना है, नहीं तो वाद विवाद लंबा खींच सकता है और कोई पुरानी चीज आपके अचानक से सामने आ सकती है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और संतान को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। और ये निर्णय ही संतान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं मित्रों, कुछ सावधानियों की बात करें तो ये जो समय है, इस समय आपके चारों ओर का वातावरण तो खुशमय रहेगा, लेकिन आप किन खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब वातावरण खुशमय रहेगा, तो इसके कारण आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई हर्षदायक शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो या तो उनके करियर या फ्यूचर शेयर से संबंधित होगा या फिर उनके व्यापार से। जी हाँ मित्रों, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति जैसी कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। और परिवार के सदस्यों में चल रहा वाद विवाद भी समय के साथ समाप्त होगा और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिसे देखकर प्रसन्नता होगी। एवं प्रेम के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका साथी किसी बात में आकर आपसे झगड़ा कर सकता है। तो विवादों की स्थिति को प्रेम जीवन में पनपने ही ना दें, क्योंकि मित्रों जरा सी भी ऊंच नीच पूरे रिश्ते को बिखेर देती है। आपको सलाह यही दी जाती है, प्रेम से आप अपना जीवन यापन कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को वाणी पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम करने से आपको मानसिक तौर पर हल्का महसूस होगा। तो अपने जीवन में आज ही से इस आदत को आप जरूर अपना लें। प्राणायाम करिए, इससे आपके मानसिक तनाव जो दूर होंगे, मन को सुकून मिलेगा, आप हल्का फुल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। और मित्रों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनको कुछ स्वास्थ्य से समस्या हो सकती है। और यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि मित्र विद्यार्थियों को अपने कमजोर विषयों पर पकड़ बनानी होगी, क्योंकि उनकी एकाग्रता में कमी हो सकती है। और जब एकाग्रता में कमी होगी, तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, जिस वजह से वह पढ़ाई के साथ समझौता कर सकते हैं। तो मित्रों, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। आपको यही सलाह दी जाती है, आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके किसी कार्य को करने में नाखुश रहेंगे। यदि आप हमें प्यार से समझाते हैं तो मान सकते हैं और आपके काम में सफलता की दुआ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप परिवार वालों का दिल दुखाकर उनके खिलाफ कोई कार्य करेंगे, तो ना तो आप सफल हो पाएंगे और ऊपर से परिवार वालों की नजरों में और दिल से भी आप उतर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप शॉपिंग पर जा सकती हैं, और शॉपिंग पर जाएं तो थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें मित्रों, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना आपको दिख रही है और जितना आप समझ रहे हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है
कि आप अपने किसी प्रियजन के साथ मिलकर किसी व्यवसाय को करने में सोच सकते हैं। तो पहले से किए जा रहे बिजनेस में आपको खुले दिमाग से भी सभी निर्णय को लेना बेहतर होगा, नहीं तो आपका पार्टनर आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। आप अपनी संतान से अपने मन की कुछ इच्छाओं को जाहिर करेंगे, जो उन्हें पूरी करते नजर आएंगे। मित्रों, समय के साथ आप अपनी माताजी को देवदर्शन की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं, जिसके कारण उनका मन प्रसन्न रहेगा। और आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्यों में आपसी विवाद पनप सकता है। और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात भी चल रही थी और पैसा नहीं था, तो अब पैसा आएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी मित्रों एक विशेष सलाह है कि बेकार के विवादों से स्वयं को जितना ज्यादा दूर रखेंगे, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस समय भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रही हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जब आपको भाग्य और परिस्थितियों का साथ मिल रहा है, तो आप कोई बड़ी योजना में निवेश भी कर सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद फरोख्त के कार्य में बहुत सावधानी रखें, क्योंकि पेपर से संबंधित कोई धोखा होने की आशंका बन रही है। तो एक एक पेपर पर जांच पड़ताल करके सही से उन पर ध्यान लगाकर आपको मित्रों हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही अभी इन कार्यों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें। और आपको बता देते हैं कि अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे, कुछ ऐसे खर्चे जो खर्चे आपका बजट पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। मित्रों, आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका बन रही है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पति पत्नी एक बहुत ही सरल जीवन जिएंगे। मित्रों, किसी प्रकार की कोई नोक झोंक आपके जीवन में इस वक्त नहीं बन रही है। आपकी पत्नी आपसे जैसा कहे वैसा मान लेने में आपकी भलाई है, क्योंकि मित्रों आपको रिश्ते को बिगाड़ना बिल्कुल नहीं है। जिंदगी गाड़ी तभी बराबर चलेगी जब दोनों पहिए समान रहेंगे। तो यह बात ध्यान रखिएगा। और मतभेद की आशंका बन रही है। यह बात सही है कि मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन किसी से मनभेद मत रखिएगा। जी हाँ, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन सब कुछ खुशी से व्यतीत हो ऐसा भी नहीं है। किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है, तो बेहतर यही है कि तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना तो कभी अपने घर में होने देना, अपने जीवन में होने दें। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन से अधिक अन्य लोगों को महत्व देने से कोई महत्वपूर्ण काम नजरअंदाज हो सकता है और अच्छे कामों का फल तुरंत प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी किसी व्यक्ति को किस हद तक मदद करनी है, इस बात को ठीक से समझना होगा। उच्च शिक्षा के लिए सोच विचार किया जा सकता है, लेकिन इस विचार को अमल में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। परिवार के लोगों की इच्छा के अनुसार विवाह तय होने की संभावना बन रही है। और मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके स्वयं को एक सकारात्मक माहौल में ढालने का प्रयास करें। उत्तम समय चल रहा है। आप ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में प्रयासरत रहेंगे और अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। मित्रों, निकट भविष्य में यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और अपनी भावुकता और उदारता जैसी आदत में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति आपको बहला फुसलाकर अपना मतलब निकाल सकता है और आपके लिए यह सब हानिकारक रहेगा। इसलिए सचेत रहें और अपने मित्रों जो सरल स्वभाव है उसका दिखावा लोगों के सामने बिल्कुल भी न करें। व्यवसाय में समय विस्तार संबंधित उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों को कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु समय रहते उनका हल भी निकल आएगा। इसलिए निश्चिंत रहें। विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा, परंतु युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में न पड़कर पहले अपने करियर पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और काम के विस्तार। अगर करने का विचार है तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।
पैसों से संबंधित रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। मित्रों, काम की शुरुआत करनी होगी। जिस प्रकार से आपकी कार्य क्षमता है, केवल उसी तरह से काम से संबंधित जिम्मेदारियां लेंगे तो बेहतर रहेगा। और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उन्हें सतर्क रहना होगा। पार्टनर की कड़वी बातों के कारण परिस्थितियों का ठीक से अवलोकन करें। माइग्रेन की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही आपको बता देते हैं कि मानसिक रूप से आप अपने आप को मित्रों जिस रूप में ढालने का प्रयास करेंगे, वह रूप आपके लिए सफल रहेगा। समय की गति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है। अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता का भरपूर सदुपयोग करें। मित्रों, अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता को जब आप भरपूर उपयोग करेंगे, तो कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, उन कार्यों को पूर्ण होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कभी-कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। मित्रों, किसी भी तरह की उधारी करना आपको मुश्किल में डाल देगा और बाहरी स्रोतों से संपर्क बनेंगे जो लाभदायक भी रहेंगे और व्यावसायिक पार्टियों के आर्डर समय पर पूरे हो जाएंगे। अपनी योजनाएं गुप्त रखें, क्योंकि योजनाएं लीक हो सकती हैं और सरकारी सेवारत लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में बिल्कुल रुचि ना लें। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा और लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। आज धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। नए लोगों से आपका संपर्क होगा। किसी काम के लिए योजना बनाने और फैसले लेने के लिए दिन शुभ है। आर्थिक रूप से आप सक्षम रहेंगे। दूसरों की समस्याएं सुलझाने में आप खुशी महसूस करेंगे। आज आपकी बिजनेस यात्रा सार्थक रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। ये रहा है। हालांकि यह आपका भ्रम ही है। समय अनुसार चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, तो किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको फंसना नहीं है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से ऊर्जा और सुकून से भरपूर महसूस करेंगे। अर्थात जिन कामों को करने में आपका मन लगता है, आपका दिल लगता है, वह कार्य करें। आपके उत्तम व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से सामाजिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा और संपर्क का दायरा भी विस्तृत होगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करना आपका दायित्व है। मित्रों, इस बात को भी आपको समझ लेना है और घर तथा व्यवसाय के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। व्यवस्था के बावजूद सभी कार्य सहज रूप से पूरे होते जाएंगे, जैसा आपने सोचा है। समय और कार्य वैसे ही आपकी दिशा में चलेंगे। मित्रों, अत्यधिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जब आप अधिक एकाग्रचित होकर आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे, तो आज आपको सुकून और शांति महसूस होगी और परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। कुछ लोग आपकी मानहानि करने की परिस्थितियां बना सकते हैं, तो इस समय धन का लेन देन संबंधित कोई नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, तो ध्यान रखिएगा कि यह मुश्किल छोटी ही है, तो आपको घबराना नहीं है। इसी के साथ हम आगे कुछ उपाय बताएंगे। ध्यान से सुने मेरे प्यारे दर्शकों।